क्या आप भी एक 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं? सबसे पहले तो मुझे यार ये बताओ कि आप लोग का 11th का एडमिशन प्रोसेस कैसा चल रहा है। क्या आपके कॉलेजेस में आपके एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुके हैं, या फिर अभी भी आप फॉर्म्स भरने में बिजी हो, या फिर अभी भी आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि मुझे कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है या फिर कौन से स्ट्रीम में एडमिशन लेना है। तो उम्मीद करता हूं बहुत जल्द आप इस कंक्लूजन में पहुंच जाओगे कि आपको कौन सा स्ट्रीम लेना है या फिर कौन सा कॉलेज लेना है, और बहुत जल्दी आपका एडमिशन प्रोसेस हो जाएगा। अगर अभी तक नहीं हुआ होगा तो कमेंट में हमें जरूर से बताइएगा। लेकिन आज का जो वीडियो है दोस्तों, वो इस बारे में बिल्कुल नहीं है एडमिशन एंड स्ट्रीम के रिगार्डिंग। ये वीडियो उन छोटी छोटी गलतियों के बारे में है जो अक्सर 11th स्टैंडर्ड में जब स्टूडेंट जाता है तो वो जरूर करता है, क्योंकि वो गलती मैंने भी की थी, मेरे कुछ दोस्तों ने भी की थी, और मैं इतने साल से जो टीचिंग कर रहा हूं, मैं हर 11th स्टैंडर्ड के बैच को जब ऑब्जर्व करता हूं, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो, मैं देखता हूं कि बच्चे ये गलती रिपीटेडली करते हैं। तो चलिए इन गलतियों को कैसे सुधारा जाए, इन गलतियों को होने से कैसे रोका जाए, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR कॉलेज में। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो में, जो कि है कि डोंट डू दिस मिस्टेक्स इफ यू आर इन 11th स्टैंडर्ड। ठीक है, अब देखो 11वीं जो होता है ना, अगर मैं एक बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाऊं, एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो आपके अंदर एक अलग सा एनर्जी लेके आता है। क्योंकि अभी अभी आप एक 10th स्टैंडर्ड जो बहुत बड़ा माना जाता है, आपके फर्स्ट करियर का मतलब पहला पड़ाव माना जाता है, उसको आप बहुत अच्छी तरीके से टैकल करके बहुत अच्छी तरीके से परसेंट स्कोर करके आए हो, तो एक कॉन्फिडेंस का संचार होता है आपके अंदर, एक बॉडी के अंदर एक हार्मोनल चेंजेस होती है, ये बहुत अच्छा फील कराता है। तो जब हम 11th स्टैंडर्ड में जाते हैं तो दो टाइप की एक्साइटमेंट हमें होती है। पहली एक्साइटमेंट ये होती है कि आपने 10वीं पार किया हुआ है, तो आपके अंदर एक अलग ऊर्जा होती है कि अभी आप सुपीरियर हो, अब आप 11th स्टैंडर्ड में जा रहे हो, एक नए स्टैंडर्ड में जा रहे हो। ठीक है, ये एक आपके अंदर एक सबसे पहला एक्साइटमेंट रहता है। दूसरा एक्साइटमेंट आपके अंदर क्या रहता है पता है? कि यार नए नए दोस्त बनेंगे। ये मैं बहुत दिलचस्प बात बताने जा रहा हूं, इस वीडियो को आप एंड तक देख लेना। अगर आपको ये लग रहा है स्लो जा रहा हूं तो वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हो, लेकिन एंड तक देखना इस वीडियो को। तो कहने का मतलब ये है कि जब मैं 11वीं में था, तो जब मैंने 11th स्टैंडर्ड में एडमिशन लिया, मैं क्लियर था कि मुझे साइंस स्ट्रीम लेना है, तो मैंने साइंस स्ट्रीम ले लिया। तो पहला एक्साइटमेंट मेरे अंदर ये था कि कौन कौन से नए दोस्त बनते हैं मेरे, कौन कौन से लोग आएंगे, कैसे कैसे स्टूडेंट्स आएंगे, किन के साथ मेरा जमेगा, किन के साथ नहीं जमेगा, समझ रहे हो? लड़कियां कैसी रहेंगी, लड़के कैसे रहेंगे, समझ रहे हो कहने का मतलब? तो ये होता है यार, इसमें हम लोग झुटला नहीं सकते इस चीज को, ये फैक्ट है। आप अगर लड़के हो तो जरूर से आप ये फोकस में रहोगे कि आपके क्लास में कौन कौन से लड़के हैं या फिर लड़कियां हैं खास करके, और अगर आप लड़की हो तो ये भी आप फोकस करोगे, क्योंकि ये एक नेचुरल चीजें हैं। हम इस चीज के बारे में कम से कम 2% 5% तो सोचते हो, चाहे आप कितने भी पढ़ाकू होने दो, कितने भी आप डेडिकेटेड होने दो, ये चीज के बारे में हम सोचते हैं। क्योंकि हमारे बॉडी में इस वक्त जो फेज होता है, ये जो एज आपका चल रहा है ना, 16 17 18 साल वाला, इसमें हार्मोनल चेंजेस होता है, और बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं। एंड दैट्स व्हाई मैं यहां पे वीडियो बना रहा हूं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी बता रहा हूं, आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू भी बता रहा हूं, और ये चीज पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं। तो क्या क्या चीजें हैं डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करूं, कि जो बच्चे होते हैं 11th स्टैंडर्ड को अंडर एस्टिमेट करते हैं। और ये मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैंने खुद ने किया हुआ है। मैं 11th स्टैंडर्ड को इतना नजरअंदाज किया कि मेरा 12th थोड़ा सा इफेक्ट हुआ। 12th में मैं और अच्छा कर सकता था। मैं अपने डिवीजन का, 60 बच्चे का डिवीजन होता है, ABCDE डिवीजन होता है, मेरे 5 डिवीजन थे मेरे कॉलेज में साइंस स्ट्रीम में। मैं C डिवीजन का बच्चा था और C डिवीजन में मैंने टॉप किया था। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं और बेटर कर सकता था, क्योंकि मैंने 11th स्टैंडर्ड इतना अच्छे से फोकस नहीं किया, मेरे कंसेप्ट उतने स्ट्रांग नहीं थे, एंड दैट्स व्हाई मेरा 12th थोड़ा खराब हुआ। तो सेम चीज मैं बोलूंगा कि 11th स्टैंडर्ड को अंडर एस्टिमेट मत करना बच्चा। ये मैं बता रहा हूं आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू चीजें। अगर आप 11th स्टैंडर्ड में कुछ गलती करते हो, जैसे एग्जांपल के तौर पे, कि अगर आप 11th स्टैंडर्ड को ये सोच रहे हो कि चलो यार ये तो हो जाएगा, लास्ट में कर लेंगे, क्योंकि 11th में तो सिर्फ पास होना है ना, असली खेल तो 12वीं में है, तो हम कैसे भी करके पासिंग मार्क्स ला देंगे, 11वीं पास आउट कर जाएंगे और फिर 12वीं से पढ़ाई शुरू करेंगे, क्योंकि मेन तो 12वीं में पढ़ना है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप गलत हो दोस्तों, क्योंकि ये चीज मैंने भी की थी। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि जब आप 11th स्टैंडर्ड को हल्के में ले लेते हो और सोचते हो कि चलो ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ के मैं पासिंग मार्क्स ला दूंगा और 12th में जब जाऊंगा उसके बाद पढ़ाई करूंगा। लेकिन जब 12th में हम जाते हैं और जब पढ़ाई शुरुआत करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसका जो बेस होता है, जो फाउंडेशन होता है, जो मेन कंसेप्ट होता है, वो 11th स्टैंडर्ड से जुड़ा होता है। और उस टाइम पे जब हमें टीचर सिखा रहे होते हैं उस टॉपिक को, तो हमें समझ में नहीं आता है। टीचर बोलते हैं कि हाँ ये टॉपिक जो है इसका ये कंसेप्ट है, और ये कंसेप्ट हमने 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ा था। तो फिर आप सर खुजाने लगते हो कि यार अरे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, इसके लिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है।
और ये बहुत लोग के साथ होता है। तो मैं आपको अगेन एक चीज बोलूंगा कि आपके साथ ना हो, इसके लिए आप 11th स्टैंडर्ड को बिल्कुल सीरियसली लेना, बिल्कुल अंडर एस्टिमेट मत करना, और जितना हो सके पढ़ाई शुरू से ही शुरू कर देना, ताकि जितना कंसेप्ट आप 11th में स्ट्रॉन्ग करोगे उतना आपका 12वीं अच्छा जाएगा। नेक्स्ट, अब आपका जो 11th स्टैंडर्ड होता है ये कंप्लीटली 10th स्टैंडर्ड से डिफरेंट होता है। क्या डिफरेंट होता है? जैसे मैं अगेन बोलता हूं कि 10th स्टैंडर्ड का आपका सिलेबस सिंपल था, बोर्ड एग्जाम देना चलो आपने किया, उस लेवल के हिसाब से आपको हार्ड लग रहा होगा, लेकिन आप 11th में जब आ जाओगे तो आपको 10th ईजी लगेगा। अब 11th स्टैंडर्ड क्यों डिफरेंट है? क्योंकि यहां पे अगर आप देखोगे तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो फर्क होते हैं। यहां पे आपने 10th स्टैंडर्ड में साइंस पढ़ा, मैथ्स पढ़ा, एसएसटी पढ़ा, भाई साइंस स्ट्रीम ले लोगे तो पूरा का पूरा फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा। कॉमर्स स्ट्रीम अगर आपने ले लिया है तो कॉमर्स स्ट्रीम में एसपी, ओसी जैसे, इकोनॉमिक जैसे, बीके जैसे, अकाउंट जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे आपको। तो ये बहुत डिफरेंट होता है, इसके लिए मैं बोल रहा हूं। और एक बच्चा गलती ये भी करता है कि अगर मान लो आपका एडमिशन नहीं हुआ, उसके लिए भी बता देता हूं, बच्चे कमेंट कर रहे होंगे शायद कि सर हमारा तो अभी तक शुरू भी नहीं हुआ एडमिशन, या फिर अभी तक मैंने सोचा ही नहीं है कि मैं साइंस लो कि कॉमर्स लो। एक बच्चा मेरे बिल्डिंग में रहता है, कल ही 2 दिन पहले आया था मेरे पास, बोलता सर मेरे 50% मार्क्स है, 50%, ही गॉट ओनली 50% मार्क्स, एंड वो मुझे पूछ रहा था कि सर, भैया बोलता है मुझे, भैया मैं क्या करूं, उनको समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को 50% में साइंस मिलेगा। तो मैंने बोला कि देख भाई 50% में तो मुश्किल है कोई कॉलेज आपको एडमिशन दे दे। हाँ, ऑफलाइन तरीके से आप ट्राई कर सकते हो, अगर कुछ उनका होगा तो आप कर सकते हो, एक बार बात करके देखो। और उसको चाहिए था आईटी। तो मुझे एक बात बताओ, 50% साइंस लेना फिर आईटी लेना, इट इज वेरी मच प्रैक्टिकली थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है। तो उसका मोरालिटी डाउन हो गया। मैंने बोला यार तेरे को 10th में मैंने अगेन समझाया था कि मेहनत करना है, और उसने मेहनत नहीं की थी, लास्ट में थोड़ा पढ़ा, पासिंग मार्क्स लाया। तो क्या ये आपके साथ भी हो, ऐसा होगा? क्या आप चाहते हो कि आपके साथ हो? नहीं, बिल्कुल नहीं चाहते। तो अगेन मैं बोलता हूं, कुछ बच्चे आप में से अगर ऐसे हैं जिनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करना क्या नहीं करना, उनके लिए मैं बोलता हूं कि यार प्लीज कैरियर डिसाइड कर लो अपना, यानी स्ट्रीम डिसाइड कर लो। स्ट्रीम डिसाइड कर लोगे, साइंस ले लिया, फिर सब्जेक्ट डिसाइड कर लेना। सब्जेक्ट्स में भी कंफ्यूजन होते हैं। साइंस का बच्चा बोलता है कि सर पीसीएम लूं कि पीसीबी लूं कि पीसीएमबी लूं, क्या ले लूं। कॉमर्स का बच्चा बोलता है सर एसपी लूं या फिर मैथ्स लूं। देखो यार, ये अगेन आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आपको करना क्या है। मैं बार बार बोलता हूं भैया, पीसीएम, पीसीएमबी और पीसीबी, ये 3 चीज में क्या कंफ्यूजन है, इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, जाके देखो इसी चैनल जेआर ट्यूटोरियल्स वाले मेन चैनल पे आपको मिल जाएगा, माफ करना। और ये भी मैं, अगर आपको चाहिए तो मैं बना दूंगा। तो मैं अगेन बोलता हूं कि पहले डिसाइड कर लेना क्या है क्या नहीं है, एंड आपको फोकस ज्यादा करना पड़ेगा 11th स्टैंडर्ड में। कुछ गलतियां जो हमने की थी हमारे बचपन के टाइम में, जो वो आपके साथ नहीं करना। जैसे मैंने इनिशियली सबसे पहले वीडियो की शुरुआत होने में मैंने आपको बताया हार्मोनल चेंजेस। अब हार्मोनल चेंजेस क्या होता है कि हमारे बॉडी में ऐसा बोलते हैं ना, हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमको घूमने फिरने, एंजॉय करने, दोस्ती यारी में रहने, लड़का लड़की के साथ, लड़की लड़के के साथ, वो रहने में काफी मजा दे रहा होता है वो हार्मोन्स। लेकिन कहीं ना कहीं वो मजा के साथ साथ हमारी पढ़ाई पीछे छूट रही होती है। तो ऐसे इंसान बनो कि आप वो सब चीज भी करो, अगर आपको लगता है तो आप कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे यार, किसी के साथ बातें करना, किसी के साथ सिर्फ थोड़ा 1 घंटा घूमना, दैट इज नॉट गलत। ये कोई गलत चीज नहीं है, जो सोसाइटी हमारी काफी डेवलप हो चुकी है, वो कर सकते हो। लेकिन अगेन मैंने बोला कि आप इन्वॉल्व मत होना, ठीक है ना। प्यार मोहब्बत वाली चीज है कि मैं बात कर रहा हूं, इन शॉर्ट में अगर क्लियर कट बोलूं तो प्यार मोहब्बत में मत पढ़ना, वो एज नहीं है आपकी। क्योंकि अगर उसमें पढ़ गए ना बच्चा, तो ये पढ़ाई हो या फिर आपके सपने, जो आपके गोल्स है ना, वो सब धरे के धरे रह जाएंगे, कुछ नहीं होगा। तो अगेन मैं बोलता हूं, यहां पे फोकस करो, पढ़ाई पे फोकस करो, डे 1 से फोकस करो। फिर देखो 2-3 साल के बाद खुद को जब ऑब्जर्व करोगे, बोलोगे अच्छा हुआ ये सब चीज नहीं किया। आज जिन्होंने उस चीज में फंसे रह गए, वो देखो आज कहां है, और मैं उस चीज से ऊपर उठ के जब मैंने ये काम किया तो आज मैं कितना सक्सेसफुल हूं, तो वो खुद आप देखोगे। तो अगेन मैं बोलता हूं कि कुछ गलतियां मत करना लाइफ में, ठीक है। अगर वो कर सकते हो थोड़ा बहुत, उसको भी टाइम दो, आधा 1 घंटा दिन में दे रहे हो चलेगा, कोई बात नहीं। लाइफ में एंटरटेनमेंट एंड बाकी चीजें होना जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा जो आपके लिए जरूरी है इस समय पे, वो है आपकी पढ़ाई एंड स्टडीज। तो आपकी स्टडी जितना जल्दी स्टार्ट कर सकते हो उतना करो। जैसे आप जानते हो हमारा ये चैनल पे हम ये वीडियो डाल रहे हैं जेआर कॉलेज पे, तो सारे लेक्चर वीडियोस अवेलेबल है, चाहे आप 11th साइंस के स्ट्रीम के बच्चे हो, चाहे 11th के कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे हो। फिर 12th में भी जाओगे, उसके भी सारे वीडियोस प्रेजेंट है। तो आप वीडियोस देखना स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे हो यार? वीडियोस देखना स्टार्ट करो, प्रिपरेशन स्टार्ट करो, पढ़ना स्टार्ट करो, मैथ्स एग्जांपल्स प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, पढ़ना स्टार्ट करो ना। इन शॉर्ट ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मैंने बोला 11th स्टैंडर्ड जो होता है बच्चा, ये आपका बेस है। ये 12th स्टैंडर्ड का क्या है? बेस है। क्योंकि 12th अगर आपको मजबूत बनाना है, 12th में अच्छा परसेंटेज बोर्ड में स्कोर करना है, तो 11th मजबूत करना पड़ेगा। द मोर यू स्टडी इन द 11th स्टैंडर्ड, द बेटर विल बी योर 12th स्टैंडर्ड। अगेन मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। एंड कोई बच्चा ये भी गलती करता है कि दैट इज नॉट प्रिपेयरिंग एंड थिंकिंग ऑफ फ्यूचर। आप फ्यूचर के बारे में सोच ही नहीं रहे, आप सोचते चलो जो चल रहा है प्रेजेंट में जी रहा हूं। देखो प्रेजेंट में जीना बहुत अच्छा होता है, मैं खुद प्रेजेंट में जीता हूं, लेकिन प्रेजेंट के साथ साथ ये भी सोच रहा होता हूं कि मुझे फ्यूचर में क्या करना है, या फिर ये जो प्रेजेंट में जो चीज मैं कर रहा हूं उसको लेके मैं फ्यूचर में कैसे ले जा सकता हूं। सेम चीज आपको करना।
जब आप 11th में हो तो आपका साइंस स्ट्रीम ले लिया है तो आपका एक गोल कनेक्ट होना चाहिए। अच्छा 11th साइंस पढ़ने के बाद 12th साइंस पढ़ने के बाद मुझे करना क्या, अच्छा जेडब्ल्यू देना है क्या, अच्छा एमएसटी सीटी देना है क्या, अच्छा नीट देना है क्या, कॉमर्स के बच्चे अच्छा मुझे सीए सीएस का फाउंडेशन देना है क्या। तो ये चीजें आपके माइंड में चलनी चाहिए, एक कैलकुलेटिव रिस्क आपके दिमाग में चलना चाहिए। एंड दैट्स व्हाई वो करोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। अगर वो करोगे ही नहीं, सोचोगे ही नहीं, थिंक ही नहीं कर रहे हो तो कहां तक पहुंचोगे। 12वीं के बाद कंफ्यूज स्टेट में रहोगे, भाई क्या करूं, अरे तू बता ना क्या करूं, अरे पापा बताओ ना क्या करूं, रिलेटिव्स को पूछोगे तो 10 जगह से पूछोगे, कंफ्यूज रहोगे, तो वो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अब जो भी बच्चा साइंस स्ट्रीम का है, अगेन मैं बोलता हूं एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, साइंस या फिर कॉमर्स दोनों स्ट्रीम की मैं बोलूंगा यहां पे, एक सबसे इंपॉर्टेंट बच्चे गलती क्या करते हैं, अपने कमजोरी को नहीं पता लगाते। कमजोरी का मतलब क्या होता है, मैं क्लियर कट बात बताता हूं कि आप कौन से सब्जेक्ट्स में कमजोर है। मैं पढ़ाई की बात कर रहा हूं तो आप मान लो कि आपका कौन सा पार्ट है सब्जेक्ट का, जैसे साइंस स्ट्रीम में है तो ये 4 सब्जेक्ट है मोटे मोटे तौर पे, मेन तो इसमें आपका फिजिक्स कमजोर है क्या, केमिस्ट्री है क्या, मैथ्स है क्या, बायोलॉजी का, उसको पहचानो और उस पर ज्यादा टाइम दो, उस पर ज्यादा मेहनत करो। सेम कॉमर्स पे भी, ठीक है ना, एसपी ओसीएम बीके इकोनॉमिक्स एसपी के साथ मैथ्स ऑप्शन में है तो वो देखो क्या कमजोर है आपका, उस कमजोर सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करो, ज्यादा मेहनत करो, ज्यादा कंसेप्ट क्लियर करो। वीडियोस देख सकते हो, हमने तो बना रखे हैं। तो वो करने के बाद आपको खुद रियलाइज होएगा, अच्छा मेरा कमजोर सब्जेक्ट ये है, मैं इसके ऊपर मेहनत करूंगा, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है मेरा। तो अगर ऐसा सब चीजें आप करने लगोगे, ट्रस्ट मी कुछ ही महीनों के अंदर, ज्यादा नहीं, 1-2-3 महीने के अंदर आपका जो ट्रैक है ना, जो रेलगाड़ी आपकी जो चल रही है, जो ट्रेन है, वो बराबर ट्रैक पे आ जाएगी। फिर आपको किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, आप अपने आप वो चीज करते रहोगे, एक हैबिचुअल हो जाएगा वो चीज। समझ में आ रहा है, क्लियर है बच्चे? तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो मेरी तरफ से सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, और अपना 11th स्टैंडर्ड को एकदम धमाकेदार बनाना है, वादा करो मुझे, ठीक है? तो चलो आज के लिए इतना ही, ये वीडियो उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा होगा, तो अच्छा कमेंट कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो और शेयर कर देना अपने सभी 11वीं वाले फ्रेंड्स को, जो भी आपके साथ थे ना, रिलेटिव फ्रेंड, सबको शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है? तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।